केजरीवाल साहब को वो काम करने देते क्यों नहीं है? केंद्र की सरकार जो है, जहाँ जहाँ उसकी सरकार नहीं है वहाँ उसको अलग ढंग से संविधान को व्याख्यात करके और वहाँ सीधे सत्ता का हस्तांतरण करना चाहती है। ये जो चोर है ना, ये दोनों मौसेरे भाई हैं। ये भी चोरों से कम नहीं है। ये कौन से अच्छे काम कर रहे हैं? अपने अच्छे काम बता दें। ये जो और प्रदेशों में जहाँ इनकी सरकार है वहाँ के अच्छे काम बता दें कि हम चोर नहीं है। आम आदमी बन जाती है वो चोर बताते हैं, दूसरे बीजेपी वाले कांग्रेस वाले, कांग्रेस बन जाती है आम आदमी उसको चोर बताते। चोर है कौन? न वो इनकार करता है न वो इजहार करता है, हमें फिर भी यकीन है वो हम ही से तकरार करता है। जी हाँ, तकरार की बात हो रही है तो आज हम मिजाज इंडिया के में जानेंगे कि आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब और दिल्ली के एलजी साहब में बनती क्यों नहीं है। क्योंकि एलजी साहब जरूर बदल जाते हैं लेकिन रार वही कायम रहती है, तकरार वही कायम रहती है। और दिल्ली की जनता का ये कहना है ऐसे में जब इन दोनों में इतनी ठनी रहती है किसी मुद्दे पर, किसी मसले पर या किसी नीति पर या किसी विदेश दौरे पर ये दोनों साथ नहीं आते तो इससे नुकसान होता है दिल्ली की जनता का। मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, साथ ही साथ यहाँ पर जो मौजूद जनता है, जो अवाम है, उनकी भी राय हम जानेंगे कि उनका मिजाज क्या कह रहा है। ये सबसे पहले शुरुआत करते हैं मिजाज इंडिया की और सबसे पहले आप सभी का तारुफ मैं अपने मेहमानों से करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त सूर्या मैथिल जी साहब मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्या मैथिल जी, जो कि नेता है बीजेपी के। इनके अलावा संजीव कौशिक साहब जो कि राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ मौजूद है और साथ ही हमारे साथ मनोज तिवारी साहब जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, वो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले संजीव कौशिक जी आपके पास आना चाहूंगी। सर, ये रार थमेगी कैसे? इससे नुकसान दिल्ली की जनता का हो रहा है, क्यों अरविंद केजरीवाल साहब में और एलजी साहब में नहीं बनती? इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता दे पाएंगे कि आखिर दिल्ली में जब वो विफल होते हैं तो क्यों एलजी साहब के थ्रू वो राजनीति में अपनी दखलंदाजी करना शुरू कर देते हैं। सवाल ये है कि दिल्ली में केजरीवाल साहब को वो काम करने देते क्यों नहीं है। पूछ लेते हैं सर, जवाब क्यों नहीं काम करने देते? वो कत्ल भी करते हैं तो आवाज नहीं होती और हम आह भी भर दें तो हंगामा बरसता है गालिब। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, आपने तो अपने शब्दों में ही बता दिया उत्तर। अब देखिए कि जब दिल्ली की जनता के फायदे के लिए यदि कोई डिसीजन लिया जाता है तो केंद्र की सरकार और एलजी साहब दोनों साथ खड़े हो जाते हैं अरविंद केजरीवाल जी के। चाहे वो बसों में फ्री करने की बात क्यों ना हो, चाहे वो बिजली फ्री करने की बात हो, पानी फ्री करने की बात हो, केंद्र राशन दे रहा है उस पर अगर आप ठप्पा लगा के भी भेजते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि चलिए आप दीजिए। चाहे आप 12,000 स्कूल के कमरे बना लीजिए 25-25 लाख रुपए के, तब भी केंद्र सरकार और एलजी साहब कहते हैं चलो आप काम तो कुछ तो काम कीजिए। लेकिन जब आप, मैं ये कहूंगा, लिकर माफिया के हाथों में खेलते हैं तो एलजी साहब आपको समझाएंगे भी और पूछेंगे आपने ऐसा क्यों किया। यदि सिंगापुर के अंदर मेयर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है तो आप क्यों जाना चाहते हैं जहां मुख्यमंत्री इंटाइटल नहीं है? तो इस बात के ऊपर तो प्रश्न उठेगा ही ना। ठीक है, जवाब ले लेते सर। वो तो कहना है एलजी साहब हमेशा साथ खड़े होते हैं हर फैसले में, फिर अरविंद केजरीवाल साहब ये आरोप क्यों लगाते कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा? एक बात बताइए, यदि मेयर्स का ही वहाँ पे यदि मीटिंग हो या यदि महापौर की सम्मेलन हो रही हो, वहाँ पे यदि दिल्ली के मुख्यमंत्री को बुलाया जाए तो जाने देने में ऐतराज़ क्यों है? ऐसी कौन सी आफत आन पड़ेगी या ऐसा जाके देश का कौन सा वो छवि खराब कर देंगे? जाहिर सी बात है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने शिक्षा बेहतर किया है, स्वास्थ्य बेहतर किया है। मोदी जी को डर लग रहा है इसलिए रोक रहे हैं? नहीं, अब डर लग रहा है नहीं लग रहा है वो तो सामने बताएंगे, लेकिन कुछ तो केजरीवाल साहब होना चाहिए। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आप सिंगापुर नहीं जाने दे रहे हैं, कुछ तो कारण बता दीजिए। कारण बता दीजिए, लोग यहाँ पे खड़े हैं, वो लोग संतुष्ट हो जाएं, कोई तो कारण होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, जो बार बार लिकर माफिया की ये बात कर रहे हैं, इनको जानकारी नहीं है कि दिल्ली में पहले से शराबों की दुकानों को कम करते हुए भी 1300 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है सरकार ने। ये इनको जानकारी नहीं है। बिल्कुल गलत। कैसे गलत? देखिए, मेरे मित्र को शायद आंकड़ों की जानकारी नहीं है। दिल्ली के अंदर पहले 590 दुकानें थी, आज की डेट में 850 दुकानें अलॉट की गई, जिसमें से 650 दुकानें खुली हुई हैं और जो बाकी 200 दुकानें वो भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम सरकारों ने इसलिए उनको सील किया क्योंकि वो किसी मंदिर के पास, किसी मस्जिद के पास, किसी स्कूल के पास, किसी अनाथालय के पास थी। तो केवल ये कहना और ये कहकर आडंबर रचना कि रेवेन्यू बढ़ गया है, मेरे मित्र को जानकारी नहीं होगी कि साल 2019-20 के अंदर 132 लाख लीटर शराब दिल्ली में बिकी, 2021 के अंदर 135 लाख लीटर बिकी, लेकिन फरवरी 2022 में
फरवरी 2022 की बात कर रहा हूं, उसमें इन्होंने आंकड़ा ही तोड़ दिया। 1 महीने के अंदर ये दोनों जितने 1-2 साल में बिकी थी उससे ज्यादा बिक गई, और 25% फ्री और एक पैक फ्री के कारण यदि रेवेन्यू बढ़ा है तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन दिल्ली के अंदर ड्राई डे आपने कम कर दी है, दिल्ली के अंदर शराब पीने की जो एज है वो कम कर दी, दिल्ली के अंदर आपने शराब परोसने के समय को बढ़ा दिया। आप दिल्ली को क्या बनाना चाहते हैं, मैखाना? ठीक है सर। मनोज तिवारी जी, क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से एलजी साहब में और दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब में ठनी हुई है, एक दूसरे के साथ कभी नजर नहीं आते, हालांकि बीजेपी कह रही साथ आते हैं हम नजर, लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब ये कह रहे हैं कि मेरे हर फैसले से उन्हें दिक्कत होती है। क्या लग रहा है कि दिल्ली की आम जनता का दोनों की लड़ाई में कितना नुकसान? देखिए, सबसे पहले तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये दिल्ली की आम जनता की बुनियादी अधिकारों का घोर उल्लंघन है। देखिए, भारत की संवैधानिक धारा 1991 जो है उसको व्याख्यात करती है, और जो 239 ए का हवाला दिया जा रहा है, उस हवाला के आधार पर दरअसल केंद्र की सरकार जो है, जहाँ जहाँ उसकी सरकार नहीं है वहाँ उसको अलग ढंग से संविधान को व्याख्यात करके और वहाँ सीधे सत्ता का हस्तांतरण करना चाहती है। ये सीधा खेल है भारतीय जनता पार्टी के कुत्सित चेहरे का, जो दिल्ली में अपने संविधान के पिछले दरवाजे से आकर और वहाँ पर जाकर के सीधे विधायिका को और लोकतांत्रिक हवालों की तिलांजलि दे करके सत्ता का हस्तांतरण भारतीय जनता पार्टी का यही चेहरा है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात और भी कहना चाहता हूँ, मेरे साथी को शायद पता नहीं होगा, ये बारंबार आंकड़ों का हवाला दे रहा है। मैं जरा आंकड़ों का खेल आपको समझाता हूँ। कौन से साथी, सूर्या जी के संजीव जी? भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता महोदय हैं, इन लोगों का काम है रेबल राउजिंग करना। पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ रेबल राउजिंग। अगर कोई सीखे तो भाजपा से सीखे। अभी गोवा का एक मामला आया, आपको याद होगा, जहां स्मृति ईरानी की पुत्री गलत ढंग से शराब का लाइसेंस किसी मृत व्यक्ति के नाम पर चला रही हैं। और आपको एक बात पता होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता महोदय से मैं सीधे कहना चाहता हूँ, कृपया जरा मुझे डाटा बताइए। मैं बार बार कहता हूँ, जरा पढ़ लिख कर आप लोग आया कीजिए। कांग्रेसियों के सामने एक बात अपने दिमाग में रखिए, सबसे ज्यादा अगर आज के तारीख में शराब बिकता है तो मध्य प्रदेश में बिकता है। और आपको पता है, मध्य प्रदेश के बाद दूसरा स्थान महाराष्ट्र का था, महाराष्ट्र के बाद तीसरा स्थान गोवा का था। गलत डाटा देकर के लोगों को दिग्भ्रमित। आप एक मिनट, ठीक है, जनता के पास जाती हूँ, जनता के पास जाती हूँ, और हाँ ठीक है सर, ठीक है, जनता के पास जाते पूछ लेते भाई कौन कितना पढ़ लिख के कौन सही आंकड़े पेश कर रहा है। क्या लग रहा है आपको, जो अरविंद केजरीवाल जी साहब में लड़ाई है वो दिल्ली की जनता कितना नुकसान कर रही है, क्यों नहीं बनती? मैम, मैं आपको एक बात बता देना चाहूँ सर, मैं आपके बात से 100% सहमत हूँ। दिल्ली के जनता को आप क्या बताना चाहते हो कि ये 2 लाख 3 लाख लीटर दारू शराब जो ये बिकते हैं, इससे जनता का क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा? सर आप बताओ, जनता का क्या हाल होता होगा। मैं देखता हूँ जाके कोई भी बियर दुकान पे या दारू के दुकान पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई रहती है 10-10 11 बजे रात तक। इससे क्या होगा, जनता को बताओ, जनता का हाल क्या होगा? सर मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। तो कर दिया, एक के साथ एक फ्री कर दिया, बंदा और पिएगा, डबल से डबल पिएगा। इससे तो मतलब शराब नीति जो अरविंद केजरीवाल लेकर आए और एलजी साहब ये कह रहे हैं कि इसकी सिफारिश होनी चाहिए, सीबीआई तो वाकई में होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल तो बिल्कुल खत्म आदमी है। अभी किराया सस्ता कर दिया, बिजली का बिल, पानी का। जब दूसरी सरकार आएगी ये कर्जा कौन उतारेगा? फिर हमसे ही वसूला जाएगा। आप कैसे देखें? सरकार को गाली करेंगे फिर कि ये सरकार खत्म है, इससे अच्छा केजरीवाल था, ऐसे बोलेंगे। फिर आप कैसे देख रहे हैं दिल्ली के एलजी, और क्यों इतनी तकरार है? 300 मीटर में एक ठेका खुला हुआ है, हर 300 मीटर। कोरोना से पहले जो स्कूल वगैरह हुआ करते थे जहाँ पर, वहाँ पर चिन्हित जगह में, फेमस जगह में वहाँ पर ठेका खुली हुई है। और कोरोना में सबसे पहले शराब के ठेके खुले तो उसकी जरूरत ज्यादा थी, क्या पता इसलिए खोल दी हो। तो फिर इस तरीके से तो वो जो राशन वगैरह जो बोला जाता है ना, प्रचार किया जाता है कि अभी छोटी छोटी चीज़ों के लिए कि हमने बीजेपी को ये कर दिया, हमने क्या नाम है एमसीडी के अंदर वो भाग गए। ये जो प्रमोशन में जितना पैसा खर्च करते उतना उसके लिए। और ये जो चूरन बांट रहे हैं ना, क्या बोलते हैं, बिजली का, राशन का, ये सब चीज़ का, हॉस्पिटल में जाकर देखिए कितना भीड़ बढ़ा हुआ है। कॉलोनी में जाकर देखिए भीड़ कहाँ से आई है इतनी। इस चीज़ के लिए कोई कार्रवाई नहीं है, कोई चीज़ इसकी सुनाई नहीं है। बस एक हम ईमानदार है, उसका चूरन बेचना है, सारी दुनिया बेईमान है। केजरीवाल साहब जो है ईमानदारी का चूरन बेच के चूना लगा रहे हैं दिल्ली की जनता को। देखिए, जनता को पूरा अधिकार है कुछ भी बोले वो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से खोखली राजनीति करती है, हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि यदि आपको इतने ही रेवेन्यू और दिल्ली की जनता का
चिंता है, यदि जनता के बारे में इतना ही चिंतित है, तो इतने बड़े बड़े घोटालेबाज जो दिल्ली छोड़ करके और देश छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, भाग रहे हैं, उसके बारे में भी चिंता कर लें। दिल्ली की जनता चैन से, अभी 1 महीने पहले आपने देखा कि राजेंद्र नगर के उपचुनाव में किस तरह से इसी दिल्ली की जनता ने वोट दिया और वो अपनी जो उनकी मर्जी थी वो उन्होंने छाप लगा के बता दी। ये इनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि दिल्ली में इनकी एंट्री नहीं हो पा रही है। राजनीति में ये इतने छटपटाए हैं कि किसी तरह से एलजी साहब को सामने करके ठीक है, कभी किसी क्या ये हाँ एक मिनट सूर्य जी से, क्या ये छटपटाहट है कि दिल्ली में एंट्री नहीं हो रही इसलिए कुछ भी करेंगे भी आम आदमी पार्टी का आरोप? पिताजी 2:1 है, इसलिए मुझे थोड़ा समय ज्यादा दीजिएगा। अभी मेरे कांग्रेस के जो मित्र हैं, जो सामाजिक विश्लेषक बन के आए हैं यहाँ पर, उन्होंने आर्टिकल्स का कर, सुन लीजिए पूरी बात को, आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला, आप सुनने की हिम्मत रखा कीजिए, आपका चेहरा खोल रहा हूं मैं। देखिए एक बहुत कांग्रेस है, ठीक है, कांग्रेस से ठीक है, कांग्रेस से कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई, और ये जो चोर चोर है ना, ये दोनों मौसेरे भाई हैं। आप देखिए, मैंने प्रश्न उठाया आम आदमी पार्टी पे, दर्द किसको हुआ? कांग्रेस को हुआ। अभी मेरे मित्र बोल रहे थे कि ये पिछले दरवाजे सत्ता चलाना चाहते हैं। मेरे मित्र शायद जो है ना, वो कहते हैं एक बीमारी होती है गजनी वाली, उस बीमारी से पीड़ित है। इनको ये जानकारी नहीं है कि दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार की शक्तियों का डाइवर्सिफिकेशन किया कि क्या एलजी के पास है, और पूरी बात सुन, नहीं नेताजी पूरी जवाब देने दीजिए, नहीं एक मिनट, दिल्ली सरकार के जो शक्तियां हैं उसका जो है डाइवर्सिफिकेशन किया। अभी हमारे जो आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो भी बोल रहे थे, ये भी बोल रहे थे आंकड़ों की बात, तो मैं मुख्यमंत्री को जेल भेज दीजिए। भाई अभी जेल जाएंगे, सभी जेल जाएंगे। जो दिल्ली की जनता का पैसा चुराएगा, जो दिल्ली की जनता के हक का पैसा चुराएगा, वो जेल जाएगा। अभी आपका स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, अभी आपका शिक्षा मंत्री जेल जाएगा। आप चिंता मत देखिए, जिस बात का अंदेशा था वो हो गई। हाँ ठीक है सर, हाँ ठीक का जवाब देता हूँ। सबसे पहले जो है मद्यपान कानून जो है, और ये जो इसका कानून है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है। आपसे मेरा एक सवाल है, 1 मिनट सुनिए, अरे सुन तो लीजिए। आबकारी नीति कौन है? अरे आप गलत बोल रहे हैं, अरे आप गलत बोल रहे हैं। एक मिनट, हाँ बोलिए। सूर्या जी, मनोज जी, गुजारिश है, जनता का भी विचार जान लीजिए। जनता जी, मैडम मैं ऑन ड्यूटी हूँ, आर्मी में हूँ, छुट्टी आ रखा हूँ, मुझे आज तक ये पता नहीं चला सरकार कौन सी अच्छी है। आम आदमी बन जाती है वो चोर बताते हैं, दूसरे बीजेपी वाले, कांग्रेस बन जाती है, आम आदमी उसको चोर बताते। चोर है कौन यही नहीं पता, वो उसको चोर बताता है, वो उसको चोर बताता है कौन? बनने के बाद काम कोई करता नहीं है। कह रहे चोर मसोरे भाई जी। हाँ जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, दिल्ली सरकार की दोगली राजनीति है। एक तरफ से 850 ठेके खोल दिए हैं, एज लिमिट 21 से 18 कर दी है, और 18 साल का बच्चा जो है दारू लेकर घर तो जाएगा नहीं। तो मैं तो राय दूंगा कि जो मफलर वाले सर जी हैं, कि जो उनके जो वर्ल्ड क्लास जो स्कूल हैं और मोहल्ला क्लिनिक है, उनको 12 में कन्वर्ट कर दो, बच्चा दारू ले और वहाँ जाके पिए आराम से, क्योंकि हार्डली 5 या 10% जो उनके मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, बाकी में कुत्ते भौंक रहे हैं। इसी तरह जो डॉक्टर जो है वहाँ पे है नहीं, खुद जो है मफलर वाले सर जी खांसी का इलाज कराने के लिए जाते हैं बेंगलोर। तो बेहतर ये है कि अपने सब बंद करें और दारू का 12 खोलें, दारू भी कहेगी और लोग पिएंगे। ठीक है, आप कैसे देख रहे हैं भाई साहब, क्यों इतनी तानातानी रहती है एलजी साहब में और अरविंद केजरीवाल साहब में? मैडम ये सभी अभी बीजेपी के प्रवक्ता जी ने कहा था चोर चोर मौसेरे भाई, ये उसमें ये भी आते हैं, ये भी चोरों से कम नहीं है। ये कौन से अच्छे काम कर रहे हैं? अपने अच्छे काम बता दें। ये जो और प्रदेशों में जहाँ इनकी सरकार है वहाँ के अच्छे काम बता दें कि हम चोर नहीं है। कौन से चोर नहीं है? क्या क्या कराए थे ये यहाँ पर? ये जब आए थे ये क्या कराए थे? महंगाई की मार बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार बीजेपी सरकार। एक बात, दूसरी बात ये है कि महंगाई का हाल, अरे बोलने दीजिए। महंगाई का हाल देखो क्या हो गया है। स्मृति ईरानी जी, बोलने दीजिए। गैस सिलेंडर सिर पर रख कर लेकर आई थी, आज 1050 रुपए का खरीदना पड़ रहा है। जैसे कि हमारे पाजी ने बताया कि डॉक्टर मोहल्ला क्लिनिक में नहीं है, पाजी कभी मोहल्ला क्लिनिक में न गए। क्यों? क्योंकि इन्हें जरूरत न पड़ती, हम जैसे गरीब जाते हैं, हमेशा डॉक्टर मिलते हैं वहाँ पर। कौन झूठा है? आपको नहीं पता झूठा कौन है? मुझे नहीं, आप कह रहे थे झूठा है, मुझे क्या पता? झूठा है कि आदमी झूठा? कौन? वही कौन? वही। अरे वो का कोई तो नाम होगा। सबका देखो, मैं नहीं बोल रहा, भैया ने बोल दिया। कौन झूठा है? बीजेपी झूठी। कैसे आपको कौन सा वादा पूरा किया? कौन सा वादा पूरा किया आप बता दो एक भी।
नोटबंदी से फायदा क्या हुआ, जीएसटी से फायदा क्या हुआ, एक तो स्मार्ट अरे क्या किया? आ रही आपके पास आ रही, ठीक है, आ रही, हाँ बस आ रही, हाँ क्या करें मैं, हाँ, आ रही। आप ये बता रही थी ना कि ये आपस में लड़ रहे हैं, तो लड़ पे वहाँ देश की जो बॉर्डर पे वो कौन लड़ रहा है? एक देश का सैनिक लड़ रहा है। इन्होंने अग्निपथ लागू करके ये कई युवाओं का जो भविष्य खराब कर दिया। हमारा रेट नहीं दिया एयरफोर्स का, आर्मी की जो जवान थे उनका इनरोलमेंट रोक दी थी। अब उनकी जो अग्निपथ लागू करके उनका भविष्य खराब कर दिया। यही है, कौन यहाँ लड़ रहे हैं आपस में। आज ये डिबेट जो है ना, इसमें सच्चाई तो ये है, केजरीवाल जिस उद्देश्य को लेके आया उससे झूठा आदमी कोई नहीं। और फ्री का देना सब कुछ, देश को निकम्मा और नकारा बनाना है। आदि की पहली सीढ़ी फ्री है। श्रीलंका में हाल देख रहे हो ना, इसलिए इस देश को यदि ऊंचाई पर ले जाना है तो जीएसटी टैक्स सब पेड़ करने भी पड़ेंगे। और मोदी जो कर रहा है ना, सही कर रहा है, देश हित में कर रहा है। आज आम आदमी जागरूक है, पढ़ा लिखा है। ये जो है ना पप्पू ईडी के छापे पड़ रहे हैं, कांग्रेस को बुला रहे हैं, ये सब बचेंगे नहीं एक भी है। मैम आप कहाँ से हैं? दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं। खुश है अरविंद केजरीवाल की सारी नीतियों से? मैम देखिए, मुझे तो सबसे ज़्यादा बेकार यही लगा एक शराब को लेकर के। मैंने एक दिन मैं कहीं जा रही थी, मैंने एक रेड लाइट पे क्या देखा, एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति जो कि सारे दिन रिक्शा चलाने के बाद में 400-500 रुपये कमाता होगा, और वो एक बोतल जाता है शराब की दुकान में, जो कि बोतल खरीद के लेके आता है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि उसका घर किस तरीके से चलेगा, जो कि अपने सारी जो दिन भर की कमाई है वो शराब की बोतल खरीद के लेके आ। सही बात, ठीक है। तो मेरा तो कहने का मतलब ये है कि ये जो शराब की दुकानें जगह जगह खोल रखी है, ये बंद होनी चाहिए। और जब से ये सब चालू हुआ, मैम एक चीज़ और बोलना चाहूँगी। बोलिए। क्योंकि ये बेरोजगारी इतनी हो गई है कि पढ़ा लिखा इंसान भी आजकल बेरोजगार घूम रहा है। बिल्कुल जॉब खत्म हो गई है। मैं एक यही अपील करूँगी इन सब से कि भाई कैसे भी करके सबके जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको जॉब दिलवाई जाए। जॉब दिलवाया जाए। देखिए, ये एक औरत है और शायद मैं भी एक महिला हूँ, इस नाते अच्छे से समझ सकते हैं कि जिस घर में जब घर का मर्द शराब पीकर आता है तो फिर उस घर का क्या हश्र होता है, हम सब समझ सकते हैं। आप कैसे देख रहे हैं, एलजी साहब में और अरविंद केजरीवाल साहब में क्यों नहीं बनती, और नुकसान दिल्ली की जनता का उनकी टनाटनी में? राजनीतिक पार्टी से नहीं हुआ, राजनीतिक बात भी नहीं करूंगा। आम जनता का मिजाज रखिए। आम जनता का ही मिजाज है। 25 से 21 जो कर दिया गया ना, आप देखिए कि 17 साल के एज में 12वीं पास करता है, 17-3-20 ग्रेजुएट हो गया, उसके बाद 20 से लेकर 25 तक वो संघर्ष करता है नौकरी के लिए। आपने क्या किया, 25 से 21 कर दिया। अब वो दारू पिएगा तो देश के बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में जो किया गया स्कीम, ये कहीं ना कहीं युवाओं को भटकाने का काम किया जाए, उनको नशे में झोंकने का जो काम कर रहे हैं दिल्ली के केजरीवाल, वो बहुत ही निंदनीय है। और सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। और जो केंद्र सरकार भी है उसको इसके ऊपर तत्वाधान, उनके तत्वाधान में इसके ऊपर जांच होनी चाहिए कि उन्हें 25 से 21 किया, इसको तुरंत वापस लेना चाहिए। आइसक्रीम में आनंद आ रहा है? हाँ, मतलब 5 वाली 10 की हो गई है तो आ ही रहा है। मैंने कहा कि भाई आइसक्रीम में आनंद आ रहा है, तो भाई साहब का जवाब 5 वाली 10 में हो गई, बहुत आनंद आ रहा है। जी सर। हाँ संजीव सर, देखिए सबकी शिकायत जो है ज्यादातर यही है कि दरअसल गलत फैसले लिए जा रहे हैं, इसलिए एलजी साहब को दखल देना पड़ता है। एक उम्र जब आपकी हो जाती है, जब आप सरकार चुनने के लायक हो जाते हैं, तो देश को चलाने के लिए जो चलाए उसको चुनने की आपकी क्षमता है, लेकिन आप अपने अच्छे या बुरे के बारे में आपको पहचानने की क्षमता नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि सरासर ये गलत बात है। आप इस चीज़ को मान के चलिए कि आप अच्छे अपने लिए और बुरे का भी पहचान रखते हैं, और आप जानबूझ के किसी के मुंह में कोई ज़बरदस्ती शराब बोतल नहीं लगा देता और कोई ज़बरदस्ती पिला भी नहीं देता। आप इतनी समझ जरूर रखते हैं कि शराब आपके लिए बेहतर है या बुरा है, आप समझ सकते हैं। जब आप सरकार चुन सकते हैं, शराब भी पीने का अधिकार आपको है, यदि आप पीना चाहें तो सरकार आपको क्यों नहीं दिया जाए, और नहीं पीना चाहें तो ज़बरदस्ती भी नहीं पिलाया। मतलब हम फैसले लेते रहेंगे, हम नीतियाँ लाते रहेंगे, गलत सही का फैसला जनता अपने आप करे। देखिए, राष्ट्रीय राजधानी संशोधन विधेयक कानून जो है, दिल्ली की जनता ही नहीं, देश की किसी भी जनता का ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो सरकार को चुनती है। तो ये सरकार के चुने हुए जनता के अधिकारों को कुचलना है। ये जो कानून आया है, ये कानून एलजी और सरकार के बीच का मामला नहीं है, ये कुठाराघात है आम आदमी के अधिकारों का, जिस पर सरकार को सोचना चाहिए और इस जंग को कानूनी लड़ाई के बदले लोकशाही और लोकहित पर छोड़ना चाहिए। और ये कानून बिल्कुल गलत है और आम आदमी के अधिकारों का उल्लंघन है। सूर्य जी, आम आदमी के अधिकारों का उल्लंघन है? किस आ रही आम आदमी के उल्लंघन है? किस परिप्रेक्ष्य में इन्होंने बोला? या तो इन्होंने ये बोला कि दिल्ली के अंदर जो ड्राई डे घटा दिए हैं वो गलत है, इन्होंने बोला
कि दिल्ली के अंदर जितने भी शराब लाइसेंस दिए गए हैं वो ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को दिए गए हैं। ये गलत बोला इन्होंने, या इन्होंने ये गलत बोला कि दिल्ली के अंदर शराब पीने की एज है वो घटा दी है, शराब पीने के घंटे बढ़ा दिए हैं, ये गलत है। या ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई इकट्ठे होकर ये बोल रहे हैं कि जो एलजी साहब ये कह रहे हैं कि ये घोटाला हुआ है हजारों करोड़ रुपए का, इसकी सीबीआई जांच गलत है, ये सोचने की बात है। वो ये कह रहे हैं कि बाकी और राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश है, गोवा है, वहां बैन क्यों नहीं कर रहे? हाँ जी 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 बताएं 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 बताएं। जब मोदी सरकार आई थी, नोट बंद किया था, उस टाइम मोदी ने क्या बोला था, एक बंदे के खाते में 2,40,000 या फिर 2.5 लाख होगा। 15 लाख सुना था मैंने तो। पर किसी का नहीं होगा, यह बात कही थी ना। फिर इतना इतना पैसा आदमी के खाते में कटेता है, नोट बंद करने के बाद भी कैसे हो गया इतना? दिल्ली में सरकार इनकी है, बाकी बीजेपी सरकार है जहाँ पे, वहाँ पे तो शराब बंद नहीं है, सब जगह चल रहा है। दिल्ली की लड़ाई क्यों कर रहे हो आप? अग्निवीर जी ने भर्ती करेंगे, दो ही बात होगी अग्निवीर में, या तो बंदा ट्रेनिंग करने के बाद तलवे चाटेगा कि परमानेंट होने के लिए, या फिर पैसे देके परमानेंट होगा, दो ही बात होगी। ठीक है भाई साहब, बहुत देर से देख रही हूँ मैं आपके हाथ में पोस्टर, जरा से ऊपर कीजिए, गर्व से कहो हम भारतीय हैं। क्यों और किस वजह से ये आपके हाथ में, कहाँ से आए हो आप? ये मतलब ये जो है ना, मतलब हिंदुस्तान में जातिवादी जो हो रहा है ये उसके लिए कि सब एक साथ रहे, जातिवादी ना करें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए आज इंडिया के मिजाज में कितना बढ़िया। ये भाई से क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान है, मैं चाय बेचता हूँ। अच्छा देखिए, सलमान चाय वाला, सही बोला? हाँ देखिए, सलमान चाय वाले का कि गर्व से कहो हम भारतीय हैं, क्योंकि जो इस वक्त देश में नफरत का माहौल है वो नहीं है। हिंदू मुसलमान सब छोड़ो, बस हम भारतीय, ये याद रखो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाई ये चीज़ देख के मुझे बहुत खुशी हुई। आपने अपना नाम सलमान बताया, यहाँ से ये पता चलता है हिंदू मुस्लिम की एकता होनी चाहिए। सरकार के वजह से, ये बीजेपी कांग्रेस आम आदमी के पार्टी के वजह से हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होती है, इससे जनता को नुकसान होता है। ये सब नहीं होना चाहिए मैम, इससे सीखे लोग। ये चाय वाला एक बंदा अपना टाइम निकाल के ये दिखाना चाह रहा है कि गर्व से कहो हम भारतीय हैं। सर इसका समाधान कैसे, जल्दी से छोटे शब्दों में एक फाइनल रिएक्शन। देखिए निदा जी, दिल्ली के अंदर जो राज्यपाल जी हैं उनकी शक्तियां उच्च न्यायालय ने डिसाइड कर रखी हैं, प्रदेश सरकार की कर रखी हैं। रही बात जहाँ तक ये पॉलिटिकल शिंगूफा है हर तरीके से। दिल्ली के अंदर जब केजरीवाल जी बीमार पड़ते हैं, भगवंत मान जी बीमार पड़ते हैं, गोपाल राय जी बीमार पड़ते हैं, मनीष सिसोदिया बीमार पड़ते हैं, अमानुल्लाह खान बीमार पड़ते हैं, तो वो जाते हैं मैक्स के अंदर। और ये जो मोहल्ला क्लिनिक का ढिंडोरा पीट के कह रहे हैं कि हम वहाँ जाएंगे और वहाँ बताएंगे कि हमारे जो मोहल्ला क्लिनिक इतने अच्छे हैं। जब अरविंद केजरीवाल जी के बच्चे डीपीएस में पढ़ते हैं तो वो किस आधार पे जाकर ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली के स्कूल बहुत अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं जी। ठीक है संजीव सर, कैसे समाधान निकलेगा दोनों की लड़ाई का? देखिए पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी अब अप्रत्यक्ष रूप से एलजी के माध्यम से लड़ाई लड़ना बंद करे, दिल्ली सरकार को काम करने दे, और बात बात में एलजी के माध्यम से हर एक काम के बीच में जो रोड़ा अटकाती है और लगातार कभी केस करती है कभी कुछ करती है। अरे क्यों परेशान होते हैं, क्यों परेशान होते हैं? फाइनल रिएक्शन सर, फाइनल रिएक्शन, फाइनल रिएक्शन, फाइनल रिएक्शन, फाइनल मनोज जी, फाइनल रिएक्शन। दोनों की लड़ाई में जनता पिस रही है। बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र में जनता को अधिकार है सरकार को चुनने का। अगर सरकार ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है तो वो जनता उसका निर्णय लेगी, और संविधान का हवाला देकर लोकशाही में जनता के अधिकारों का हनन करना ये अहंकार है, और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा है। तो फिलहाल आज इंडिया के मिजाज में हमने जानने की कोशिश यही की कि आखिर एलजी साहब में और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी में क्यों नहीं बनती। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और यहाँ जितने लोग खड़े हैं आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग, हम यही चाहते हैं कि आप लोगों का मिजाज जाने, ताकि आप अपने हक की आवाज़ जो है वो उठा सकें, या आपके क्या हक है क्या हुकूक है उनको आप पहचान सकें। तो हमने जानने की कोशिश की कि आखिर दिल्ली के, भले चाहे एलजी कोई भी आ जाए, लेकिन मुख्यमंत्री साहब से उनकी क्यों नहीं बनती। लेकिन जवाब नहीं मिला, क्योंकि बीजेपी आरोप ये लगा रही है कि वो जब गलत फैसले लेते हैं तो उसमें हम उन्हें टोकेंगे रोकेंगे, और जबकि अरविंद केजरीवाल साहब का ये कहना है कि हर चीज में एलजी साहब दखल देते हैं, लिहाजा उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है। फिलहाल आज इंडिया के मिजाज में अभी के लिए इतना ही। मैं निदा अहमद, कैमरामैन शिव कुमार के साथ, न्यूज़ इंडिया।